आज हम लोग 9th क्लास का एक अलग चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका हेडिंग है परमाणु, अणु और आयन। इसमें हम लोग को देखना है परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन। इस चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग परमाणु का अर्थ होता है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण। तो सबसे पहले जो ग्रीक दार्शनिक थे, यूनान के लोग, ग्रीक के लोग, उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसे पंच तत्व हम लोगों के भी किताबों में, यहाँ वैदिक किताबों में है कि पंच तत्व से ही कोई चीज बना हुआ है। तो वो 5 तत्वों का वर्णन किए और बताया कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो बनी हुई है क्षिति, जल, पावक, गगन, शरीर। तो इसको पहले देख लें। कहता है कि कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है पंच तत्व, कोई पदार्थ किससे बना हुआ है? पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पंच तत्वों से बना है। यह पंच तत्व से बना है कि किसने बताया था? तो ग्रीक दार्शनिक ने। ग्रीक दार्शनिक, ये 5 तत्व कौन कौन थे? तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति मीन्स भूमि अर्थात मिट्टी, जल तो पानी ही है, पावक मीन्स होता है आग, गगन आसमान, और समीर मीन्स हवा, वायु। आप अक्सर सुना करते होइएगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और जब उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है तो लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि वह व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो गया, अर्थात वह यह 5 चीजों से मिलकर बना था और 5 चीजों में विलीन हो गया। क्योंकि वैदिक किताबों में इसकी चर्चा है। बाद में हमारे यहाँ भारतीय ऋषि कनाद थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु शब्द सबसे पहले ऋषि कनाद ने ही कहा था कि कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परम मीन्स अंतिम और अणु मीन्स कण। यह अंतिम कण मतलब सबसे छोटा कण है। भारतीय ऋषि कनाद का कहना था कि कोई भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है क्या है? परमाणु है। यह 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसका इन्होंने खंडन किया और छोटे छोटे कण को उन्होंने परमाणु कहा। बाद में जैसे जैसे आगे रिसर्च होता गया वैसे वैसे सब चीज बदलता चला गया। अब एक किताब में जो शुरुआत की गई है, रासायनिक संयोग का नियम बताया गया है। रासायनिक संयोग मतलब जब 2 तत्व आपस में मिलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग। संयोग मतलब होता है जुड़ना, और रासायनिक समीकरण के उपरांत अगर कोई पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक संयोग कहते हैं। तो रासायनिक संयोग का नियम देखना है। इसमें पहला है पदार्थ के अनश्वर का गुण।
मतलब पदार्थ क्या होता है? अनश्वर होता है। अनश्वर मतलब जिसका नाश नहीं किया जा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अर्थात जब भी कोई रासायनिक संयोग होगा, अगर कोई अभिक्रिया होती है, तो उस दौरान जो परमाणु है, जो छोटे छोटे कण है, वो अपने ही रूप में रहते हैं, उनका रूप चेंज नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, एक बॉन्ड टूटता है और दूसरे बॉन्ड का निर्माण होता है। अर्थात अभिक्रिया के बाद भी उसके द्रव्यमान क्या रहते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में पढ़ेंगे हम लोग कि अगर यह कार्बन है, जब ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन कराए अर्थात बर्न कराए, तो यहां पर क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। जब कार्बन को जलाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अर्थात कार्बन रिएक्शन के पहले भी तो मौजूद था, रिएक्शन के बाद भी मौजूद था। ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले भी मौजूद था और रिएक्शन के बाद भी मौजूद था। तो यह अनश्वरता है। दूसरा चीज कहता है कि कार्बन का भार 12 है यहाँ, और यहाँ 16 दूनी 32 है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 32 12 44। यहां पर कार्बन 12 अजोड़ 32, यहां भी क्या है? 44 है। अर्थात रिएक्शन के पहले जो भार था तत्वों का, उसका योग, और रिएक्शन के बाद जब यौगिक का निर्माण हुआ उसका योग, मतलब दोनों का भार क्या हो गया? बिल्कुल समान हो गया, और तत्व अपने रूप में कायम रहे, मतलब तत्वों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद यह पदार्थ के अनश्वरता का गुण जो साइंटिस्ट लेवाइजर उन्होंने दिया था। दूसरा गुण प्राउस्ट ने बताया। प्राउस्ट बताए कि कोई भी तत्व को अगर लिया जाए, किसी यौगिक में कोई तत्व है, उसका भार हमेशा क्या होगा? सरल सांख्यिकी अनुपात में फिक्स होगा। तो कहता है प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम मतलब लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर कोई किसी यौगिक में कोई तत्व है, वो कहीं से लीजिए, उसका परसेंटेज क्या है? फिक्स है भार के विचार से। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी की बात करें, तो पानी हम तालाब से ले सकते हैं, पानी नदी का ले सकते हैं, पानी हम किसी बोतल का ले सकते हैं, पानी वर्षा का ले सकते हैं। हम कहीं से भी पानी लेकर आएंगे, उसका सूत्र क्या होगा? H2O ही होगा। और जब सूत्र की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे, ऑक्सीजन के 1 परमाणु होंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, आगे फिर लिखते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। अब सेकंड नंबर, निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यह दिए थे PROUST, प्राउस्ट साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने बताया कि कोई भी शुद्ध पदार्थ, किसी भी शुद्ध पदार्थ में कोई तत्व भार के विचार से निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। अर्थात
अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम पानी ही लेते हैं H2O, तो कहता है कि यह जल है। जल हम कहीं से भी ले सकते हैं। यह वर्षा का जल हो सकता है, यह तालाब का हो सकता है, नदी का हो सकता है, नाला का हो सकता है, आपके नल का हो सकता है, जहां से भी लेंगे। इसमें दो तत्व मिलकर बने हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का 16। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 से यहां भी भाग दे देंगे, 2 से यहां भी, तो 1:8। तो कहता है कि पानी हम कहीं से भी लेंगे, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? 1:8 ही होगा, जो कि क्या है? एकदम फिक्स अनुपात है। अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं, CO2। यह कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन का भार 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। हमेशा जब रेशियो लेते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, छोटा करते हैं। छोटा करने का मतलब है दोनों तरफ वैसी संख्या से भाग लगाते हैं जिससे दोनों कट जाए। तो 4 से यहां भी कट जाएगा, 4 से 3 बार और 4 से 8 बार, अब भाग नहीं लगेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया? 3:8। कहता है कि कोयला को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, LPG को जलाइए या CNG को जलाइए, किरोसिन को जलाइए, पेट्रोल को जलाइए, अगर उसमें कार्बन मौजूद है तो जलेगा, तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 ही होगा। यह अनुपात क्या है? फिक्स है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। आप ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं, H2SO4। यह क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन है। कहता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2। सल्फर का कितना? 32। और यहां कितना है? 1 का 16, तो 4 का 64। अभी भी यह सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब अगर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 1, इसमें 16 और इसमें 32। यह भार के विचार से हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, H2SO4 में हाइड्रोजन भार के विचार से 1, सल्फर 16 और ऑक्सीजन 32, मतलब यह इसका रेशियो है। तो कहता है निश्चित अनुपात के नियम में, कहता है किसी भी यौगिक में अगर खास यौगिक की बात करेंगे तो उसमें जो भी तत्व है उनका परसेंटेज भार के विचार से हमेशा फिक्स होगा। यह किसने दिया था? राउल्फ ने दिया था। यह निश्चित अनुपात का नियम है। तो रासायनिक संयोग के 2 नियम पढ़े हम। पहला पढ़े अनश्वरता, मतलब जिसमें परमाणु कभी भी एक परमाणु दूसरे परमाणु में चेंज नहीं होता है, और दूसरा रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो द्रव्यमान होता है वो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। इसे नोट डाउन करें। अब हम लोग को देखना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो अभी तक तो हम यही देखे कि किसी तत्व का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। डाल्टन ने इसी परमाणु को एटम, ATOM, एटम कहा। एटम 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक तो ए है, दूसरा टॉम। ए मीन्स होता है नॉट और टॉम मीन्स क्या होता है? डिविजिबल। तो वही बात हो गया कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, जिसे और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो डाल्टन का पहला परमाणु सिद्धांत क्या हो गया? किसी तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, जिसे और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो पहला, किसी तत्व के सबसे छोटे कण,
परमाणु कहते हैं जिसे और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये पहला हो गया। दूसरा अभी हम लोग पढ़े थे अनस्वरता। अनस्वरता का क्या मतलब है? न ही किसी तत्व के परमाणु का निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, मतलब कंजर्वेशन हो गया वो। न ही किसी तत्व के परमाणु का विनाश किया जा सकता है और न ही उसका निर्माण किया जा सकता है। यह दूसरा सिद्धांत था। पहला सिद्धांत सबसे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं और दूसरा न ही इसका निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश। उन्होंने तीसरा चीज बताया कि अगर किसी एक तत्व को लेंगे, अगर मान लीजिए सोना लिए हम, उस सोना के जितने भी परमाणु होंगे वो हर रूप से क्या होंगे? समान होंगे। अर्थात एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, उसका आकार समान होगा, उसका भार समान होगा, सब चीज समान होगा। किसी एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। समान होते हैं अर्थात आकार में भी और गुण में भी। चौथे की बात करेंगे तो कहते हैं अलग अलग परमाणु को, अलग अलग तत्व को देखा जाए। अगर एक सोना ले दूसरा चांदी ले तो सोना का जो परमाणु होगा और चांदी का परमाणु होगा आपस में समान कभी नहीं होगा। अर्थात अलग अलग तत्व के परमाणु भिन्न के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। के परमाणु भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। नंबर 5 कहता है, ये तो देखे पांचवा में अगर कोई तत्व दूसरे तत्व से सहयोग करेगा तो सिंपल रेशियो होगा, उसका सरल सांख्यिकी के आधार पर जुड़ेगा। एक सिंपल उसका नंबर क्या होगा? फिक्स होगा, 1 2 3 4 के रूप में। तो पहले इस 4 को उतार लीजिए, फिर ऊपर लिखते हैं। तो अभी हम बताए इसमें 7 गुण पढ़ना है, 7 सिद्धांत पढ़ना है। किसी तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, इसे और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी तत्व के परमाणु का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश। किसी एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं, अर्थात आकार भी समान होगा, भार भी समान होगा, गुण भी समान होगा। और अलग अलग तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं, अर्थात उसका आकार भी अलग होगा, भार भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। अब हम लोग को पांचवा सिद्धांत देखना है। कहता है कि पांचवा सिद्धांत में दो तत्व आपस में रासायनिक संयोग के उपरांत ही किसी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। कहता है कि सिंपल फिजिकल मेथड से उसका निर्माण संभव नहीं है, वो रासायनिक संयोग के द्वारा ही, रासायनिक केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही निर्माण हो सकता है। तो लिखा जाता है दो तत्व आपस में
रासायनिक संयोग के उपरांत ही किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम दिए कि अगर पानी का निर्माण हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ तो यह केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही आपस में जुड़ता है, यह भौतिक विधि से नहीं जुड़ता है। क्योंकि भौतिक विधि से अगर जुड़ा रहता तो भौतिक विधि से अलग भी कर सकते थे। हम आपको बताते हैं कि एक काम कीजिए, एक गिलास पानी ले जाइए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ले आइए। क्या यह संभव है? नहीं। चूंकि यह रासायनिक संयोग से जुड़ा है तो केमिकल रिएक्शंस के बाद ही इसका निर्माण संभव है। छठा, किसी यौगिक में तत्व सरल सांख्यिकी अनुपात में जुड़े होते हैं। सरल सांख्यिकी अनुपात में जुड़े होते हैं। हम अगर बात करें H2O तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात किसके में? संख्या के आधार पर है, यह भार के आधार पर नहीं है। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 और यहां क्या है? 1। अर्थात 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ही क्या कर रहा है? पानी का निर्माण कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं थोड़ा सा बदलकर, यह क्या है? अमोनिया है, NH3 अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात संख्या के आधार पर, तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो सिंपल हो गया, किसी यौगिक में तत्व, कोई भी तत्व सरल सांख्यिकी अनुपात में जुड़े होते हैं। और छठा, एक तत्व अलग अलग यौगिक में अलग अलग अनुपात में जुड़ते हैं, अलग अलग अनुपात में जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात को अगर देखा जाए तो यहां कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 2। यह संख्या के आधार पर है, यह क्या है? संख्या के आधार पर है। तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो संख्या के आधार पर 1:2। देखिए यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है और यहां पर हमने लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 है इसलिए डाइऑक्साइड, 1 है तो मोनो मीन्स होता है 1। यहां क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात संख्या के आधार पर, तो 1:1, मतलब एक कार्बन एक ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो अभी हम देखें 7 सिद्धांत, बड़े आसानी से आप याद कीजिएगा। पहला, किसी तत्व के छोटे परमाणु, किसी पदार्थ के छोटे कण को परमाणु कहते हैं। इसे और छोटे टुकड़ों में भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तीसरा बता, एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान गुण वाले होते हैं। अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग गुण वाले होते हैं। 4 हो गया। 5वां, जब कोई तत्व यौगिक का निर्माण करते हैं तो आपस में रासायनिक संयोग के उपरांत ही यौगिक का निर्माण करते हैं। और किसी यौगिक में तत्व जो जुड़े होते हैं वो सरल सांख्यिकी अनुपात में जुड़े होते हैं। अगर संख्या के आधार पर देखेंगे तो उसको उनका नंबर टोटल होगा, हाफ कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि
आधा में दे देंगे, 1/4 दे देंगे, सरल मतलब सिंपल अनुपात में होगा। और एक तत्व अलग अलग यौगिक में अलग अलग अनुपात में जुड़े होते हैं। अगर एक ही तत्व है और उसका अलग अलग यौगिक में जुड़ा हुआ है तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि सेम होगा, उसकी संख्या बदल सकती है। तो साफ सिद्धांत है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट कब देखेंगे। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।